नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका हमारे चैनल मोटिवेशन स्टोरी में हार्दिक स्वागत है, जहां हर कहानी आपको नई सोच और नई दिशा देती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सफलता आखिर किन लोगों के कदम चूमती है? क्या वजह है कि कुछ लोग कम समय में बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं, जबकि बाकी लोग वही के वही रह जाते हैं? इसका उत्तर बहुत ही सरल है, सुबह जल्दी उठना। जी हाँ, सुबह का समय वो अमृत बेला है जब पूरी प्रकृति जाग चुकी होती है, और जो व्यक्ति इस समय जाग जाता है वो मानो आधी जीत पहले ही पा लेता है। चिड़िया सुबह सुबह दाना चुनती है, किसान खेतों में पसीना बहाता है, और महापुरुष अपने ध्यान और साधना से नई ऊर्जा पाते हैं। गौतम बुद्ध स्वयं कहा करते थे, सुबह जल्दी उठना सफलता की पहली सीढ़ी है। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो आपको सुबह को पकड़ना होगा, क्योंकि सुबह का समय ही असली गेम चेंजर है। आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायी कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसमें एक बौद्ध भिक्षु ने समझाया कि क्यों सुबह जल्दी उठना हमारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर के बाहर जंगल में एक बौद्ध भिक्षु अपनी कुटिया बनाकर रहते थे। वो बौद्ध भिक्षु बहुत ही बड़े आत्मज्ञानी थे। वो लोगों को ज्ञान और ध्यान की शिक्षा दिया करते थे। वो नगर नगर भिक्षा लेने जाते और लोगों को उपदेश देते। ऐसे ही एक दिन वो एक नगर में सुबह सुबह भिक्षा लेने के लिए पहुंच जाते हैं। जब वो उस नगर में पहुंचे तो वहां के लोग अधिकतर सोए हुए थे। उनको देखकर बहुत से लोग उनसे ये कहने लगे कि आपको सुबह सुबह कोई काम नहीं है क्या, जो सुबह सुबह भिक्षा लेने आ जाते हो? लेकिन वो तो बौद्ध भिक्षु थे। उनका जो नित्य काम था वो तो उस काम को कर रहे थे। बहुत से लोग उन्हें सुबह सुबह आया देख बहुत ही प्रसन्न हो जाते और उनके उपदेश को सुनने के लिए उनके पास इकट्ठा हो जाते। वो बौद्ध भिक्षु एक वृक्ष के नीचे बैठकर सभी लोगों को उपदेश दिया करते थे। एक दिन जब वो लोगों को उपदेश दे रहे थे तो सभा में से एक युवक उठा और उनसे बोला, महाराज, आप हम सभी लोगों को कहते हैं कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेकिन सुबह जल्दी उठने से होता क्या है? उस युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और उन्होंने उस युवक से कहा, बेटा, सुबह जल्दी उठने के फायदे ही फायदे हैं। जितने भी सफल लोग हैं वो सभी लोग सुबह जल्दी उठते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध स्वयं सुबह जल्दी उठ जाते थे, और जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं सभी लोग सुबह जल्दी ही उठते थे, क्योंकि इस समय वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा भरी रहती है, और सुबह उठने पर जब ये ऊर्जा हमारे अंदर की ऊर्जा से मिलती है तो हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं और हमारा मन उत्साह से भर जाता है। उस ऊर्जा के साथ हम किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक कर सकते हैं और उस कार्य को करने की संभावना बढ़ जाती है। सुबह उठने का सबसे अच्छा समय होता है ब्रह्मा मुहूर्त का। ब्रह्मा मुहूर्त और प्रकृति का गहरा नाता है। इस समय सभी पशु पक्षी जाग जाते हैं, उनका मधुर स्वर सुनाई देता है, कमल का फूल खिल उठता है, मुर्गे बांग देने लगते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि ब्रह्मा मुहूर्त में पूरी प्रकृति जाग जाती है, और जब प्रकृति जाग जाती है और हम सोते रहते हैं तो हम किसी भी चीज का आनंद नहीं ले सकते। ये प्रकृति भी हमें उठने का संदेश देती है और कहती है, उठो और अपने दैनिक कार्य में लग जाओ। सुबह जल्दी उठने से हमारी बुद्धि अच्छी होती है, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और हमें लंबी आयु प्राप्त होती है। जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है उसका शरीर कमल की तरह सुंदर हो जाता है। सुबह जल्दी उठने से व्यक्ति की आयु तो लंबी होती है, साथ ही साथ उसे किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती है। हमारे वेद ग्रंथों में लिखा हुआ है कि सूर्योदय होने से पहले हमें शौच स्नान आदि कर लेना चाहिए और भगवान की भक्ति करनी चाहिए। सूर्योदय से पहले उठने वाले व्यक्ति की बुद्धि तीव्र हो जाती है, इसीलिए कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इसे सोकर व्यर्थ नहीं करता है। सुबह जल्दी उठने वाले व्यक्ति सबसे सुखी और ऊर्जावान बने रहते हैं, और जो व्यक्ति देर तक सोता रहता है उसका जीवन निराशा से भरा रहता है। सुबह के समय वायु एकदम स्वस्थ रहती है और ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होती है।
सुबह के समय सभी मंदिरों के कपाट खोल दिए जाते हैं। सभी मंदिरों में पूजा अर्चना शुरू हो जाती है, क्योंकि सुबह सुबह किया गया काम, पूजा, अर्चना, आरती शुभ माना जाता है। सुबह सुबह किया गया काम सबसे सर्वोत्तम होता है। सुबह जल्दी उठने से हमारा तनाव, चिंता, अनिद्रा, निराशा जैसी बहुत सी बीमारियां खत्म हो जाती है। सुबह के समय को अमृत बेला कहा जाता है। इस समय किए गए सभी कार्य सिद्ध होते हैं। सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे तक का समय सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस समय में हम एकाग्र और जागरूक रहते हैं। भगवान गौतम बुद्ध स्वयं कहते हैं कि ध्यान करने का सबसे अच्छा समय सूर्य उगने के 1.5 घंटे पहले का होता है, क्योंकि उस समय हमारा मन प्राकृतिक रूप से शांत रहता है। यही समय होता है जब हमारे मन का अतीत से जुड़ाव बिल्कुल कम हो जाता है, और इस समय किसी भी काम में ध्यान लगाना बहुत आसान हो जाता है। ध्यान और एकाग्रता हर काम में सफल होने की पहली शर्त है। हमें अपने काम के प्रति जितने जागरूक रहते हैं, उस काम में उतने ही सफल होते हैं। फिर बौद्ध भिक्षु उन सभी से कहते हैं, आपको पता है पांडव और कौरवों में से अर्जुन ही सबसे सर्वश्रेष्ठ सिद्ध क्यों हुए? क्योंकि अर्जुन में एकाग्रता थी। अर्जुन अपने हर काम को पूरी जागरूकता और एकाग्रता के साथ करता था। फिर बौद्ध भिक्षु सभी से कहते हैं कि हमारे शरीर में 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। पहला दोष है कफ यानी हवा, दूसरा दोष है वात यानी अग्नि और पानी, तीसरा दोष है पित्त यानी पृथ्वी और पानी। और इन सभी का अलग अलग समय होता है। जैसे कफ का समय सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक का होता है, पित्त का समय सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक, और वात का समय दोपहर 2 बजे से लेकर 6 बजे तक। ऐसे ही शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक का समय कफ का समय रहता है। रात 10 बजे से लेकर 2 बजे तक का समय पित्त समय रहता है, और रात 2 बजे से सुबह 6 बजे तक का समय वात का समय होता है। सुबह जल्दी उठने से हमारे शरीर का वात दोष नियंत्रित रहता है, जो कि हमारे शरीर में अधिकतर बीमारियों को नियंत्रण करता है। सुबह सुबह वातावरण में शुद्ध ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, और ये ऑक्सीजन आसानी से हमारे शरीर के हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बनाती है, जिससे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है। रक्त में पीएच का संतुलन बना रहता है। दर्द, खिंचाव और शरीर दुखने जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। सुबह सुबह का वातावरण प्रदूषण रहित रहता है, और शुद्ध हवा में सांस लेने से हमारे दिमाग को ज्यादा ऊर्जा मिलती है। फेफड़े स्वस्थ रहते हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधित कोई भी बीमारी हमें नहीं होती है। हमारा पाचन तंत्र भी मजबूत होता है। इस समय जागने से हमारा मन और तन दोनों स्वस्थ रहते हैं। सुबह सुबह टहलने से शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है, जो हमें जीवन दान देती है। जो सूरज उगने से पहले उठता है, उसका दिन लंबा होता है, और वह अपने सभी कार्यों को समय पर पूरा कर लेता है। उसे पूरे दिन में किसी प्रकार का कोई आलस नहीं आता है। और जो व्यक्ति सूरज उगने के बाद उठता है, यानी कि 9 से 10 बजे तक, तो उसका दिन शुरू होने से पहले ही अव्यवस्थित हो जाता है, और जैसे ही वो उठता है तो काम की अफरातफरी में लग जाता है। बौद्ध भिक्षु की ये बातें सुनकर सभा में से एक युवक खड़ा हुआ और बोला, महाराज, हमें ये तो समझ में आ गया है कि सुबह उठना हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा है, लेकिन सुबह जल्दी उठकर हमें क्या क्या कार्य करने चाहिए? युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उससे कहा, सुबह उठकर सबसे पहले हमें शौच स्नान से निवृत्त होकर ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ध्यान खुद से मिलने का सबसे अच्छा तरीका है। ध्यान करने का इससे अच्छा समय कोई और हो ही नहीं सकता। इस समय व्यक्ति की जागरूकता सबसे तेज होती है। फिर तुम योगा कर सकते हो। योगा करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमें किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं घेरती है। ध्यान करने के बाद तुम कुछ अच्छा पढ़ सकते हो, कुछ अच्छा सुन सकते हो। इस समय में जो भी तुम पढ़ोगे, जो भी तुम सुनोगे, वो तुम्हें लंबे समय तक याद रहेगा, और तुम उस चीज को कभी भी नहीं भूलोगे, क्योंकि सुबह हमारा मन सबसे शांत रहता है, और शांत मन से पढ़ी गई बातें और सुनी गई बातें स्थायी रहती है।
तीसरा काम, तुम सुबह जल्दी उठकर अपनी योजना बना लो कि पूरे दिन में तुम्हें क्या क्या करना है। सुबह उठकर शांत मन से योजना बनाना लाभकारी होता है। उस समय किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है और आप आसानी से अपने पूरे जीवन की योजना बना सकते हैं, जिससे आपका कोई भी काम अधूरा नहीं रहता है और हर काम समय पर पूरा हो जाता है। चौथा काम यह करें कि आप स्वयं पर आत्मनिरीक्षण करें। याद करें कि आपने कल क्या क्या किया है। कहीं कोई नकारात्मक भावनाएं जैसे क्रोध, लालच, तनाव आप पर हावी तो नहीं हुए, और फिर उस दिन उस चीज को सुधारने की कोशिश करनी है। पांचवा काम, आपको यह करना है कि अपने माता पिता, गुरु, भगवान को याद करें। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास समय नहीं है कि वो अपने माता पिता से, भगवान से बातें कर सकें। सुबह लेट उठेंगे और जल्दी जल्दी में अपने काम में लग जाएंगे। उन्हें समय ही नहीं मिलता है इन सब चीजों का। जब आप ईश्वर से, अपने माता पिता से बात करते हो तो आपको एक ऊर्जा मिलती है जिसको सार्वभौमिक ऊर्जा कहते हैं। ये ऊर्जा आपके मन को शांति देती है और अंदर से संतुष्टि का एहसास कराती है, जिससे आपका पूरा दिन शांतिपूर्ण गुजरता है। आपको किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं होता है। लेकिन जो व्यक्ति लेट तक सोते रहते हैं, उनका जीवन निराश और तनावपूर्ण बना रहता है। उनको काम करते समय भी आलस आते रहते हैं। फिर बौद्ध भिक्षु उन सभी से कहते हैं कि सुबह उठकर आप ये सभी कार्य कर सकते हैं। इससे आपका पूरा जीवन बदल सकता है। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर उस सभा में से एक युवक कहता है, महाराज, हमें ये तो समझ आ गया है कि हमें सुबह उठकर कौन कौन से कार्य करने चाहिए, लेकिन आप हमें अब ये बताइए कि सुबह उठकर हमें कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु बोले, सुबह के समय मन में नकारात्मक भाव नहीं लाने चाहिए, क्योंकि इससे आपके मन में पूरे दिन अशांति बनी रहती है और मानसिक तनाव होता है। मानसिक तनाव हमारी उम्र को कम करता है। दूसरी बात, हमें सुबह उठते ही चाय नाश्ता नहीं करना चाहिए। ये आदत हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत खराब है। ऐसा करने से बीमारियां हमें घेरती है। उठने के बाद हमें कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए और किसी को बुरा भी नहीं कहना चाहिए। इस सुबह की पावन बेला में हमें संभोग नहीं करना चाहिए। और एक बात का और ध्यान रखना है, आप जब पूजा अर्चना करो, मंत्रों का जाप करो या कोई किताब पढ़ो तो उन्हें धीमी आवाज में करो, क्योंकि सुबह के समय का वातावरण शांत होता है और हमें वातावरण की शांति को भंग नहीं करना चाहिए। ये सब सुनकर सभा में से एक युवक उठा और बोला, महाराज, क्या सभी को सुबह जल्दी उठना चाहिए? युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु बोले, नहीं बेटा, सभी को सुबह जल्दी नहीं उठना चाहिए। सुबह उसी मनुष्य को उठना है जो पूरी तरह से स्वस्थ हो। गर्भवती महिला, छोटे बच्चे या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे किसी लंबे समय से कोई बीमारी है, और जो व्यक्ति रात को देर तक सोता है, जो व्यक्ति रात को देर से खाना खाता है, इन सभी को सुबह जल्दी नहीं उठना चाहिए, क्योंकि नींद पूरी न होने के कारण इनका पूरा दिन तनाव से भरा रहता है। इसके बाद सभा में से एक युवक और खड़ा होता है और बोलता है, गुरुदेव, मैं सुबह जल्दी उठने की बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन मुझसे उठा ही नहीं जाता है। अगर मैं सुबह जल्दी उठ भी जाता हूं तो मैं पूरे दिन थकात का महसूस करता हूं। उसकी बात सुनकर बौद्ध भिक्षु उससे कहते हैं, बेटा, अगर जीवन में तुम्हारा कोई लक्ष्य है तो तुम्हें सुबह जल्दी उठने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारा लक्ष्य हमें शक्ति देता है, हमें उठाता है। और जिसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं रहता है, उसके पास कोई वजह होती ही नहीं है। सुबह जल्दी उठने की पशु पक्षी भी अपने भोजन की तलाश में सुबह जल्दी उठ जाते हैं। शेर सुबह जल्दी उठकर अपना शिकार खोजता है, चिड़िया दाना लेने उठ जाती है, किसान खेतों में पहुंच जाते हैं, मंदिर के पुजारी मंदिर के कपाट खोल देते हैं। जब कोई युद्ध शुरू होता है तो वो भी सुबह के समय शुरू होता है। राजा भी शिकार करने के लिए सुबह सुबह ही प्रस्थान करता है। ये सभी काम सुबह करने पर आसान हो जाते हैं। जब जानवर सुबह अपने लक्ष्य के लिए उठ जाता है तो हम तो इंसान हैं, हमारा जीवन तो बिना लक्ष्य के हो ही नहीं सकता। बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं,
जब तुम्हें कहीं जाना होता है तब भी क्या तुम देर तक सोते रहते हो? बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर वो युवक बोलता है, नहीं गुरुदेव, उस समय तो मैं सुबह जल्दी उठता हूं और काम के लिए निकल जाता हूं। फिर बौद्ध भिक्षु उससे कहते हैं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम रात को योजना बनाकर सोते हैं कि हमें कल कहीं जाना है। इसीलिए अपने लक्ष्य की योजना रात को ही बना लो, जिससे हमारे मन को संदेश पहुंच जाता है कि हमें सुबह जल्दी उठना है। और सुबह जल्दी उठने के लिए आपको रात में जल्दी सोना भी पड़ेगा। फिर वो युवक बोला, गुरुदेव, यदि कोई पूरी रात काम करता हो तो वो सुबह जल्दी कैसे उठेगा? तब बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, रात्रि में जो काम हम बहुत देर में करते हैं वो काम हम सुबह जल्दी उठकर कुछ ही घंटों में कर सकते हैं। रात्रि सोने के लिए होती है, ना कि जागने के लिए। हमारे शरीर में एक ऊर्जा का संचार होता है जो हमें सोने का संदेश देती है। अगर आप उस समय सोएंगे नहीं और काम करोगे तो आप पूरे दिन तनाव में रहोगे। आपको पूरे दिन नींद आती रहेगी। फिर वो बौद्ध भिक्षु सभी से कहते हैं, पूरे दिन की भागदौड़ की वजह से हमें अपने खुद के लिए कभी समय नहीं मिलता है। रात होते ही हमारी ऊर्जा कम हो जाती है और हमें सुबह का समय मिलता है जब हम अपने बारे में सोच सकते हैं। ये सबसे अच्छा समय है। इस समय में आसपास के सभी लोग सो रहे होते हैं और चारों तरफ शांति होती है। और इस समय आप थोड़ा सा समय अपने लिए शांति से बिता सकते हैं। सुबह का समय एकमात्र ऐसा समय है जब आप महसूस कर सकते हैं कि सतयुग में रहना कैसा लगता है। ये बात सच है कि जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं वो अपने जीवन में ज्यादा सफल होते हैं। फिर बौद्ध भिक्षु उन सभी से कहते हैं कि सुबह की पावन बेला में उठकर अपने जीवन का आनंद लीजिए और अपने जीवन को ऊंचाइयों पर लेकर जाइए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सुबह जल्दी उठना कोई साधारण आदत नहीं है, बल्कि ये हमारी सफलता, स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन की नींव है। जब हम ब्रह्मा मुहूर्त में उठते हैं तो पूरी प्रकृति के साथ जुड़ जाते हैं। ये समय हमें आत्मचिंतन, ध्यान और सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। याद रखो, जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं उनका जीवन अनुशासित, सफल और आनंदमय होता है, और जो लोग देर तक सोते रहते हैं उनका जीवन आलस्य और निराशा में डूब जाता है। इसलिए अपने जीवन में धीरे धीरे ये आदत डालो कि सूरज से पहले उठो, ध्यान और साधना करो, अपने दिन की योजना बनाओ और खुद को हर दिन बेहतर बनाने की कोशिश करो। यही सुबह की पावन बेला आपके जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाएगी। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।